गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो 2 टाइप्स इसके हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन रेंज। ठीक है, द टाइप ऑफ फंक्शन हैज़ बीन क्लासीफाइड बेस्ड ऑन रेंज। जो फंक्शन है, फंक्शन का टाइप है, वो किसके बेस पर डिफाइन किया गया है? रेंज के। एंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन फंक्शन। तो दीज टाइप्स ऑफ फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स। जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है किसके बेस पर? रेंज के बेस पर। उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज मॉडुलस फंक्शन, rational function, signum function, even and odd function, periodic function, greatest integer function, inverse function and composite function। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज मॉडुलस फंक्शन। A modulus function is a function which give the absolute value of अ नंबर और अ वेरिएबल। कि मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होता है कि अगर उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू डालते हैं तो वो हमको कौन सी वैल्यू देता है? पॉजिटिव। हमेशा उसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो मॉडुलस फंक्शन इज अ फंक्शन विच चेंज नेगेटिव नंबर्स इनटू पॉजिटिव नंबर्स। कि क्या है कि अगर मॉडुलस फंक्शन है वो क्या करता है? वो नेगेटिव वैल्यू को किस में चेंज कर देता है? पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देता है। एंड द मॉडुलस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। की जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स। और इसका क्या काम होता है? ये जो नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है? पॉजिटिव में चेंज कर देता है। Okay, next is the graph of modulus function lie on the first and second quadrant। कि जो ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का वो किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है। अब आप पूछेंगे इस टाइप का क्यों होता है? नेगेटिव में इसलिए नहीं जा रहा कि इसमें आप अगर कोई भी वैल्यू को पुट करते हैं ना, नेगेटिव वैल्यू को भी पुट करेंगे तो वो हमेशा आपको क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अगर हम x को वैल्यू पुट करते हैं -1 तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1। कि अगर मोड ऑफ -1 क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा हो, और -x व्हेन x इज लेस देन 0, जब ये x से छोटा हो। नेक्स्ट इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हमने पता था पॉलिनोमियल फंक्शन हमने पढ़े हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आप नहीं जानते पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है तो आप इससे पहली वाली वीडियो को जरूर देखें। तो where the denominator polynomial isn't equals to 0। ठीक है, रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो अपॉन में होते हैं, फ्रिक्शन में होते हैं, वैसे रैशनल फंक्शन हो जाएंगे। वो क्या होंगे? वो जो 2 पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे उसकी रेशियो होगी, मतलब वो फ्रैक्शन में लिखे होंगे। वेयर द जहाँ डिनोमिनेटर क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। It is usually represented by r of x equals to px or qx, where qx not equals to 0 and px and qx are polynomial function। ठीक है, हमने क्या कहा कि 2 polynomial function ले लिए हमने, px, ठीक है, और qx ले लिए। तो रैशनल फंक्शन कब होगा? r ऑफ x रैशनल फंक्शन कब होगा? जब वो किसके इक्वल होगा? p ऑफ x इक्वल्स टू q ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, वेयर जो हमारा qx है वो क्या हो? नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो देयर इट्स कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। एंड इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ होता है इस टाइप का होता है हमेशा। इसका ग्राफ पॉलिनोमियल ग्राफ, रैशनल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा? इस टाइप का होगा। The graphic representation of these function is similar to the asymptotus since it doesn't touch the axis line। कि क्या है? ये एक्सिस लाइन को टच नहीं करता है। जो ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन होता है it doesn't touch the axis line, कि वो एक्सिस लाइन को क्या नहीं करेगा? टच नहीं करेगा। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। कि व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? द फंक्शन f r tends to r defined by f of x equals to 1 if x is greater than 0। जब x क्या हो? 0 से बड़ा होगा तो वो हमेशा वो क्या वैल्यू देगा? 1 देगा। 0 वैल्यू कब देगा ये फंक्शन?
जब इफ x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और -1 वैल्यू कब देगा, इफ x इज x इज ग्रेटर देन 0, मतलब लेस देन 0 होगा, जब x मतलब छोटा होगा 0 से, लेस देन 0, ठीक है। is called the signum function is r and the range is the set -1 0 1, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो हमेशा क्या होगी, -1 0 एंड 1। और ये किस टाइप का, अच्छा इसकी जो रेंज है वो क्या है, 0 है, -1 है और 1 है, इसलिए इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, 1 पे होगा। कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो क्या आएगी, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो क्या आएगा, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। और x की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या आएगा, 0 आएगा y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू माइनस नेगेटिव टर्म में होगी तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या आएगा, -1, इसलिए इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। नेक्स्ट इज इवन एंड ओड फंक्शन, कि इवन फंक्शन क्या होता है और ओड फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज कॉल्ड अ इवन फंक्शन व्हेन f ऑफ x इक्वल्स टू f माइनस एक्स फॉर ऑल x, कि क्या है कि जो f ऑफ x होगा जब वो f ऑफ -x हो जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे, इवन फंक्शन। और अ फंक्शन इज कॉल्ड अ ऑड फंक्शन व्हेन -f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ -x, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इट्स अ ओड फंक्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन आर cos x एंड secant x। जो ओड फंक्शन, जो इवन फंक्शन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, cos x और secant x। एंड द एग्जाम्पल ऑफ ओड फंक्शन आर x की पावर 3, sin x, tan x, ठीक है। इट्स एग्जाम्पल्स ऑफ ओड फंक्शन। नेक्स्ट इज पीरियोडिक फंक्शन। तो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? A periodic function is a function that represent its value at regular interval, कि वो क्या करे, रेगुलर इंटरवल में उसको रिपीट करे, मतलब ऐसे रिपीट करता जाए, वो ऐसे गोल गोल सर्कल में रिपीट कर रहा है वो इस कुछ टाइम इंटरवल पे। एग्जाम्पल है इसका, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी कंसीडर पीरियोडिक फंक्शन। जो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? द फंक्शन f ऑफ r टेंड्स टू r, इसकी जो डोमेन है वो भी r है और जो रेंज है, कोडोमेन है और रेंज है वो भी क्या है, r है। डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x, इसको हम कैसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। वेयर x इज रियल, जो x है वो क्या है, रियल है। एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू x, सच फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। इसको समझिए, देखिए x जो -1 है, फॉर -1 इज ग्रेटर देन, -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन 0, कि क्या हो, x की वैल्यू -1 कब आ रही है, जब -1 क्या है, या तो x के इक्वल है, -1 क्या है, या तो x के इक्वल है या उससे क्या है, छोटा है, और इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा, इसकी -1 तब भी आएगी जब x क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। जो x है वो -1 से तो बड़ा होगा पर 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, वैसे ही 0 कब आएगी, जब जो x है वो क्या होगा, 0 के इक्वल हो या और उससे बड़ा हो। और क्या होगा, जो 1 है, जो x है वो 1 से क्या हो, छोटा हो। और 1 कब आएगी, 4 जो 1 है वो क्या हो, x से या तो x हो या उससे छोटा हो, और 2 से क्या हो, 2 से x जो है वो क्या हो, छोटा हो, ठीक है। 2 for 2, और वैल्यू 2 कब आएगी, जब 2 है जो वो क्या हो, या तो x के इक्वल हो या x से क्या हो, छोटा हो, और जो x है वो क्या हो, 3 से छोटा हो, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसका ग्राफ क्या है, इस टाइप का ग्राफ होता है, स्टेप फंक्शन, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, उस टाइप का ये ग्राफ होता है। एंड
The greatest integer function graph is known as the step curve because of the step structure of the curve. कि क्या है, इसको हम स्टेप जो ग्राफ है उसको स्टेप कर्व भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये किस टाइप का स्टेप टाइप ही तो बता रहे हैं. देखिए स्टेप टाइप है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन. नेक्स्ट इज इनवर्स फंक्शन. तो व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? An inverse function is a function which can reverse into another function. जो inverse function होता है वो क्या होता है, reverse हो जाता है दूसरे function में. वो किस हिसाब से होगा, देखिए. The inverse function is denoted by f inverse x. इसको किस टाइप से डिनोट करेंगे, f inverse x से. For inverse of function, the domain and range of given function is changed as the range and domain of the inverse function. ये क्या है कि जो inverse function, देखिए अगर हम function को ही ले रहे हैं a to b, ठीक है, a से b में ले रहे हैं, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, b to a. यहाँ इसकी जो डोमेन है वो क्या था, a था, और जो कोडोमेन है वो b था. अब क्या होगा इनवर्स में, क्या होगा, जो इसका डोमेन होगा वो तो b हो जाएगा, ठीक है, और जो इसका जो कोडोमेन होगा वो a हो जाएगा. दोनों चेंज हो गए ना, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन. नेक्स्ट इज कंपोजिट फंक्शन. तो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? लेट ए बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट के, हमने ए बी सी कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, तो फंक्शन एफ, फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, ए टेंस टू बी, और जो जी है वो किस टाइप का फंक्शन है, जी टेंस टू सी. तो एफ इंटू जी, तो एफ ऑफ जी का फंक्शन किस टाइप का होगा, ए टेंस टू सी. ये ए टू बी था ना, और जी क्या था, जी टू सी था, तो ये एफ इंटू बी क्या हो जाएगा, ये ए टेंस टू पूरा सी हो जाएगा. तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड अ कंपोजिट फंक्शन. ठीक है गाइस, अब हम ये जो फोर्थ टाइप है इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. और अगर आपको इसकी पहली वाली वीडियो चाहिए ना, पार्ट फर्स्ट चाहिए और 2 चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये नोट्स का भी ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच गाइस.